श्री गुरुदेव भगवान की जय। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने पंचम अध्याय में कर्म संन्यास का विस्तार से वर्णन किया और छठे अध्याय का इसी से जुड़ाव लगाव भी है। अंतिम 3 श्लोक 5वें अध्याय के जो हैं भगवान ये कर्म संन्यास के रूप में आत्म संयम योग से मिले आत्म संयम योग से एकता दिखाते हैं कि हम आत्म संयम योग कैसे इससे कर पाएंगे कर्म संन्यास के द्वारा। इसमें संन्यास का विस्तार है। यह भगवान की वाणी ही नहीं हृदय है। अत्यंत प्रेम के बस होकर अर्जुन के प्रति अपना हृदय ही उड़ेल कर रख दिया है। यहाँ जीव कुछ भी करता है, ईश्वर उसमें कभी हस्तक्षेप नहीं करता। जीव के किसी काम में ईश्वर कभी हस्तक्षेप नहीं करता। अंतरात्मा से आवाज जरूर आती है, यदि वो सुनना चाहता है तो उसके अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कार्य में बाधा कभी नहीं डालता ईश्वर। यहाँ दोनों पक्ष की सेनाओं में रथ खड़ा कर दिया। अर्जुन ने कहा, अर्जुन की आज्ञा से भगवान ने कौरव पांडवों की रथ के दोनों की सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कर दिया। अर्जुन ने आज्ञा दी। साथ में स्वजनों को देखने का आदेश भी दिया। भगवान ने कहा कि अपने स्वजनों को देखो। तो शोक मोह से ग्रसित अर्जुन को फटकार भी बताई है। जैसे ही भगवान ने कहा कि अपने स्वजनों को देखो, तो देखकर उसको एकदम से शोक मोह हो गया कि मैं इनको कैसे मारूं, ये सब अपने ही तो हैं, इनको मारने से हमको कितना बड़ा पाप लगेगा, हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। तो अर्जुन बहुत परेशान था उनके मोह शोक के कारण। ऐसे अर्जुन को इतनी फटकार बताई। कुतस्त्वा कस्मल मिदम विस्मय समुपस्थितम, ऐसे विषम समय में तुमको ये सब क्यों मोह हो रहा है? अपने कर्तव्य को देखो, तुम्हें क्या कर्तव्य है, तुम यहाँ क्या करने आए हो और क्या करने जा रहे हो। और सावधान करते हुए बड़े स्नेह से मार्ग पर लाने के लिए सचेत किया, प्रशस्त किया, बहुत कुछ बताया, इसको प्रशंसा भी की कि तुम पंडित हो, पंडित आदि कहकर उसकी प्रशंसा की। शरीर की नश्वरता, स्थिति प्रज्ञ के लक्षण, फिर कर्मयोग का निरूपण, बहुत कुछ, सब कुछ विविध प्रकार से सब कुछ बताते रहे। ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग का समझाकर तब कर्म में प्रवृत्त हो, ये सब समझो और कर्म में अपने प्रवृत्त हो कि हम क्या करना है हमको और क्या करने आए हैं, क्या कर रहे हैं। अन्यथा मशीन की तरह अगर इस तरीके से ज्ञान पूर्वक कर्म नहीं करोगे तो मशीन की तरह कर्म होता रहेगा, व्यवहार सब चलता रहेगा। बिना ज्ञान के कर्म से तो पतन, उन्नति से कोई प्रयोजन ही नहीं है। वहां बिना ज्ञान के जो कर्म होगा उससे पतन ही होगा और वहां उन्नति का कोई प्रयोजन ही नहीं बनता। मनुष्य चैतन्य है, आत्मा है, सब प्रकार से काल समारो, ज्ञान पूर्वक कार्य करो। अर्जुन तो अतिप्रिय आत्मा है, अर्जुन के बराबर तो भगवान को कोई प्रिय ही नहीं है। कहा भी है, हम दो नहीं एक हैं। धृतराष्ट्र ने संजय को पता लगाने भेजा कि अर्जुन और कृष्ण की क्या स्थिति है, देखो दोनों क्या करते हैं, कैसी उनकी मनोदशा है। तो रात्रि का समय विश्राम करते थे। दोनों चरण अर्जुन की गोद में थे भगवान के। जब संजय देखने गए तो भगवान के दोनों चरण अर्जुन की गोद में थे, विश्राम कर रहे थे। अर्जुन का एक चरण द्रौपदी व दूसरा सत्यभामा की गोद में था। भगवान ने पैर से ही चौकी खिसकाई। संजय को देखकर भगवान ने पैर से ही चौकी खिसकाई कि इस पर बैठ जाओ। वो उस पर बैठा नहीं, स्पर्श करके भूमि पर बैठ गया तथा कहा कि हम एक दूसरे की दोनों आत्मा हैं। ये भगवान के ही शब्द थे कि हम दोनों एक दूसरे की आत्मा हैं, हम अलग नहीं हैं। हृदयों शब्द नहीं कहा जाता, हृदयों नहीं होता, हृदय कहा। एक ही आत्मा, एक ही हृदय हैं दोनों हम, हृदयों नहीं आता। हृदय में सबके एक परमात्मा ही विराजमान है, क्योंकि वहाँ एक परमात्मा ही सबके हृदय में है। तो हृदयों नहीं होगा, एक हृदय ही रहेगा जो अनेक नहीं है। परमात्मा अनेक नहीं है। जैसे राम लक्ष्मण, नर नारायण, कृष्ण बलराम, ऐसे ही ये दोनों एक हैं नर नारायण के रूप में।
अर्जुन की पीड़ा समझते हैं भगवान और निवारण भी करना चाहते हैं। पीड़ा मोह से है अर्जुन को, जन्म व मृत्यु से पीड़ा, शोक सुख दुख नहीं है। जन्म मृत्यु से पीड़ा या शोक दुख सुख नहीं होता है, वरन अपने का ही पसारा है सब। जब अपने से जुड़ जाते हैं, अपने में लग जाते हैं, इसी से हमको सुख दुख होता है, पीड़ा होती है। अपनी ही सृष्टि हमें सुख और दुख देती है। सबको भगवान का मान लें तो हर्ष विषाद होएगा ही नहीं। वास्तव में त्याग किसका होता है? अपने को कोई नहीं छोड़ता। पत्नी पुत्र धन मकान परिवार को छोड़ सकते हैं, लेकिन अपना नहीं छूटता। जो अपनापन है हमारा अंदर से, जो हमको अंदर से चिपका हुआ चिपकाव है, गोंद है, वो नहीं छूटता राग द्वेष का। पर या अन्य का तो ग्रहण है नहीं और स्व का त्याग हो नहीं सकता। हम पर या अन्य को तो नहीं अपनाते, जिसको दूसरा मानते हैं उसको तो नहीं मानते, उसका तो नहीं अपना ग्रहण करते हैं, क्योंकि दुनिया में सुख दुख बहुत से होते हैं। तो क्या हम उनके लिए रोते हंसते हैं? क्या नहीं होता। और स्व का त्याग नहीं हो सकता। जो अपना है उसका हम त्याग नहीं कर पाते। बाद में कहेंगे सर्वधर्म, भगवान बाद में कहेंगे कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो इससे कौन सा त्याग है? अपना धर्म नहीं कहा, त्याग कहा है। सर्वधर्मान परित्यज्य कहा है तो अपना धर्म त्यागने को नहीं कहा है, बल्कि त्याग भावना कहा है। स्वधर्मे निधर्म श्रेय है, क्योंकि अपने ये भी बताते हैं ना कि अपने धर्म में तो मरना भी श्रेष्ठ है। सर्वधर्म शरीर का धर्म, शरीर का धर्म है जीना मरना, मन का सुख दुख, ये शरीर के धर्म होते हैं, इनसे हमको नहीं लगाव रखना है। प्रत्येक अन्य वस्तु का धर्म संयोग और वियोग है। अन्य जो वस्तु है उसका संयोग है, विनाशी है, क्योंकि अन्य वस्तु जो है वो हमसे अलग है, वो सब विनाशी है। उसका संयोग भी है, वियोग भी है। तो इनका त्याग करो, जिसका संयोग वियोग है उसका त्याग करो। मेरा यह हुआ या होगा शरीर का है, मेरा नहीं, अतः यही त्याग करना है। जो चीज शरीर से संबंधित है उसको त्याग करना है। शरीर नश्वर है, जो तुम्हें छोड़ दे या निकाल दे, तुम स्वयं पहले ही त्याग कर दो। निकालने से त्याग अच्छा है, कोई दूसरा निकाले उससे अच्छा है कि स्वयं त्याग कर दो। आसक्ति व अपनापन त्यागना है। जो हमारी चिपकन है, आसक्ति है उसमें, उसको ही केवल त्यागना है। मैं मेरे का ही त्याग है। आत्म संयमन से ही यह ज्ञात होता है। जब हम अपनी आत्मा का संयम करेंगे, उसमें भाव देखेंगे कि क्या हमारा आ रहा है, विवेक बुद्धि जागृत होगी, तब हम इसको जान पाएंगे। मन बुद्धि इंद्रियां भटकने न पाएं, इनको नियंत्रण में रखो। 5वें और 4थे अध्याय में सब में यही ज्ञान बताया है। चाहे यज्ञ से करें, चाहे संन्यास योग से, कर्म योग से, कैसे भी करें, हमको यह ज्ञान ही अपने को जमाना है। सगुण या निर्गुण कोई भी मनमाने ढंग से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे सगुण रूप हो, चाहे निर्गुण रूप हो, लेकिन हम मनमाने ढंग से प्राप्त नहीं कर सकते। एकाग्रता बिना नहीं प्राप्त होगा वो। जब तक उसमें एकाग्रता नहीं आएगी, हमारा मन एक तरफ ये संयमित नहीं होगा कि हमें क्या करना है, तब उसकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। दोष विकार आसक्ति देहाध्यास मैं मेरा मन बुद्धि के शासन को नहीं जब तक छोड़ेंगे, मन बुद्धि अगर हमारे ऊपर शासन करती है तो हम जब तक उसको नहीं छोड़ेंगे, नहीं जानेंगे, तो परमात्मा को प्राप्त भी नहीं कर सकेंगे। चाहे परमात्मा को अपने में या अपने को उसमें मिला दो, या तो हम अपने को परमात्मा में मिला दें या परमात्मा को अपने में मिला लें, चीज एक ही है। जीवात्मा 99 के चक्कर में पड़ा है। एक तत्व पदार्थ में मिल जाए, तत्व वह उस पद में मिल जाए केवल, तभी कल्याण है। चाहे एक उसमें जोड़ो या 99 में एक जोड़ो, तभी एक पूर्ण पत्ता 100 का बनेगा। 100 का एक पत्ता कैसे बनेगा? जीव जो 99 के चक्कर में पड़ा है, उसमें या तो एक जोड़ो या एक में 99 को जोड़ दो, या तो अपने को उसमें जोड़ दो, तभी 100 का एक पत्ता बनेगा। एकता करनी पड़ेगी। यह एकता का अध्याय है, त्वम प्रधान है। आत्म संयम जो है
वो त्वम प्रधान है, एकता का अध्याय है। इसमें एकता अपने को जोड़ करनी पड़ेगी। इंद्रिय मन बुद्धि सबका संयमन करो, बिना सुधार किए मिला नहीं सकते। सुधार करें या विवेक रखें तो उसको तभी मिला पाएंगे। अशुद्ध इंद्रिय बुद्धि मन मिलेंगी नहीं। जब तक अशुद्धता रहेगी तब तक मिलना होगा नहीं, अलग पड़ी रहेंगी। शुद्ध होकर ही मिलेंगी, अथवा परमात्मा तो शुद्ध ही है, उसे मन बुद्धि उसमें बैठा लो तो वह बैठेगा, तो अपने आप शुद्ध कर लेगा। अगर हम उसको मन बुद्धि में बैठा लेते हैं, जहाँ भी हमारा मन जाती है बुद्धि जाती है, तो उसी को देखेंगे, तब फिर हम उसमें मिल जाएंगे और वो हमें अपने आप शुद्ध कर लेगा। तो या तो उसको हम अपने में बैठा लें या हम उसमें बैठ जाएं, वो स्वयं शुद्ध कर लेगा मन में। क्योंकि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब तक निर्मलता नहीं आएगी, एकता नहीं आएगी, तब तक उसको प्राप्ति नहीं हो पाएगी। मन में इंद्रियों में जो फैला पड़ा है, उसे अपने आप साधन कराकर शुद्ध पवित्र व व्यवस्थित करा लेगा। जो मन में इंद्रियों में बहुत सी बातें फैली पड़ी हैं, उनको सब नियंत्रित कराकर उनके साधन द्वारा शुद्ध पवित्र और व्यवस्थित वो स्वयं करा लेगा। कहीं पर उससे मिल जाओ या कहीं उसको बैठा लो। शांत परमात्मा जब जीव के हृदय में आता है तो मिल जाने की शुभेच्छा होती है। करुणा करके दौड़ना पड़ता है, वो खुद भी करुणा करके दौड़ता है। जैसे भरजी से मिलने के लिए राम जी दौड़े हुए चले आए, कहूँ पट कहूँ संग भूषण, तो कहीं उनका कुछ भी गिरता चला गया। डूबते जीव को बचाने के लिए भगवान दौड़ते हैं। भगवान या सद्गुरु सदैव आत्म स्थिति में स्थित हैं, लेकिन जो डूब रहा है उसके लिए दौड़ना पड़ता है। कितनी उनकी करुणा है। अर्जुन को शोक मोह से बचाने के लिए दौड़ना पड़ा उनको। जो माया के वशीभूत अपना पतन करता है, तो वह सदा रक्षा करता ही है। उसका काम है, वो जो जीव माया में पड़ा है लेकिन उसको चाहता है पकड़ना भगवान को, तो वो उसकी रक्षा स्वयं करता है। परंतु आत्मसमर्पण से ही संभव है। संभव तभी होगा जब आत्मसमर्पण कर देंगे उसको, तुम ही संभालो। मैं तो इसके योग्य, अपने को योग्य नहीं बना पा रहा हूँ। 5वें के 29 श्लोक में यही कहा है, भोक्ता रम्यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। वह तप व यज्ञ का भोक्ता बन जाता है। तुम उसे खिलाना सुलाना सुनाना चाहते हो तो वह सब करेगा। तुम्हारे अनुकूल पहले बनकर फिर अनुकूल बना लेता है। ये तुम्हारे अनुकूल भी बन जाएगा और फिर अपने अनुकूल भी तुम्हें बना लेगा। तप अपने लिए और यज्ञ देवताओं या दूसरों के लिए किया जाता है। इन सभी को भगवान ग्रहण करता है। दूसरों को वस्त्र भोजन या कैसी भी शांति सुविधा देंगे आप, तो उसे भगवान ही ग्रहण करता है। किसी भी रूप में भगवान ही ग्रहण करता है। तपस्या भी वो ग्रहण करता है। वह सबका स्वामी है, अतः स्वामित्व होकर योगक्षेम बहाम्यहम्, योगक्षेम भी बहन करता है। सब करता है, सब कुछ वही करता है। हम क्या कर सकते हैं? तुम स्वयं नहीं कर सकते, तुम स्वयं अपना भी कुछ नहीं कर सकते, तो किसी का क्या करोगे? मन बुद्धि धन जन सब का वही करते हैं, हम कुछ नहीं करते। मित्र भाव से सबका कार्य या पोषण आदि करते हैं। जो शत्रु भाव से भी नहीं होता। मुझे जान लो, सुहृदय नियंता निर्विकार सब हूँ। सब कुछ होता जो आता है वह मेरी ही सत्ता है। जो कुछ सब कुछ हो रहा है वो सब मेरी सत्ता से ही हो रहा है, ऐसा जान लो। करना न करना सब उसी की जिम्मेदारी है, वही करता है। ऐसा जानकर शांति मिलेगी। जब हम शांति चाहते हैं तो उसी के ऊपर निर्भर हो जाओ बिल्कुल। अब सौंप दिया सब, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो भार उठाने वाला वही है, हम कर क्या सकते हैं? ज्ञात्वा शांतिम रक्षति। इसी सूत्र की पूरी व्याख्या आगे 6 में हुई है।
छठे अध्याय में इसी सूत्र की पूरी व्याख्या है। 29वें श्लोक की श्री गणेश से शुरुआत है, तो इसी को 27, 28, 29 में भी उन्होंने शुरू किया था। तीनों की व्याख्या आत्म संयम मनोनिग्रह द्वारा यहाँ की गई है। यही सूत्र है आगे का, छठे अध्याय का यही सूत्र है। गुरुदेव भगवान की जय।